शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद असलम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। जब उनका काफिला अमृतसर के करीब पहुंचा तो सिखों ने हमला करके तकरीबन तमाम मुसलमानों को शहीद कर दिया। मौलाना साहब और उनके 3 साथी वहां से भागकर एक मकान की गुसलखाना में पनाह लेने में कामयाब हो गए। इस गुसलखाना में उन्होंने 13 दिन गुजारे। हर वक्त भूख और प्यास ताती थी, मगर जब अल्लाह का जिक्र और दुरूद शरीफ पढ़ते तो भूख प्यास खत्म हो जाती। हर वक्त मौत का खतरा था। सिखों ने कई दफा इस मकान की तलाशी ली, मगर जिक्र की बरकत से वो गुसल खाने की तरफ कभी मुतवज्जे ना हुए। 13 दिन बाद जब हर तरफ लाशों के गलने सड़ने की बदबू फैल गई तो ये चारों साथी वहाँ से निकलकर पाकिस्तान बड़ी दिक्कत के साथ दाखिल हुए। इस तरह 13 दिन उन्होंने बगैर खाए पिए गुजार दिए। एक दफा माह रमजान में जमात के साथ पहाड़ों पर जाना पड़ा। एक दिन पहाड़ों पर लंबा सफर पैदल करना था। सुबह की नमाज के बाद सामान सर पर उठाकर पैदल चल पड़े। दूसरी पहाड़ी वहाँ से 10 मील दूर थी। पहाड़ खुशक था और धूप बहुत तेज थी। सुबह 9 बजे तक कुछ फासला तय हुआ था कि तमाम साथियों को प्यास ने परेशान कर दिया। चलना मुहाल हो गया। जमात के अमीर साहब से कहा गया, अमीर जमात के साथ तो अल्लाह की मदद होती है। उसने हम सब को बिठाकर जिक्र और दुरूद शरीफ की तरकीब दी और कुर्बे क़यामत का हाल बताया। जब हमने जिक्र शुरू किया तो कमजोरी जाती रही, प्यास खत्म हो गई और सारी जमात ताज़ा दम होकर चल पड़ी। इसी तरह हमने जिक्र अज़कार से शाम 5 बजे तक सफर जारी रखा। जब मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो वहाँ ठंडे पानी का चश्मा पाकर जान में जान आई। बाद अफ्तार खूब पानी पिया। 2 साल कबल पत्तों की शहर में जमात के साथ ठहरा हुआ था। शहर के मगरब में एक बस्ती में जो 3 मील दूर थी एक और जमात गई। जब ये जमात बस्ती के करीब पहुंची तो एक बड़ा खाला आया जिसमें बड़ी बड़ी घास थी। उस घास में एक अजदा था जिसने काफी जानवर मार डाले थे और कई आदमियों को भी नुकसान पहुँचाया था। वहाँ के लोग इस अजदे से बहुत खौफजदा थे क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था और गोली से इसे मारना लगभग नामुमकिन था। जब ये जमात खाले के करीब पहुंची तो अजदे ने इनको डराया। जमात वालों ने अल्लाह का जिक्र अज़कार शुरू कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि इसके शर से बच जाएं। जमात अभी जिक्र में मशगूल थी कि उन्होंने देखा कि सांप का सर नीचे गिरता जा रहा था। एक साथी ने उसको पत्थर मारा तो उसने जंबश ना की तो फिर सारे साथियों ने इसको लाठियों से कुचल दिया। अल्लाह के जिक्र और दुरूद पाक की बरकत से हादसा बिल्कुल खत्म हो गया। ये तफसीली वाकया वहाँ के सारे लोग जानती हैं और उन्हीं की ज़बानी सुना। हर पाकिस्तानी जानता है कि उजड़ी कैंप की आग कितनी खतरनाक थी। सैकड़ों जानें इसमें जाया हुई। आग को बुझाने के लिए जब गैर मुल्की टीमों से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बात की तो उन्होंने 6 से 9 माह का अरसा मांगा। नेज़ उनकी शर्त थी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहर बिल्कुल खाली करवाने होंगे और इस आग को बुझाने के लिए खास KI टीम मंगानी पड़ेगी जो आग बुझाने के दौरान काम करने वालों को पहुँचाई जाएगी। हमारे एक जनरल साहब जिनको अल्लाह ताला की जात पर बहुत यकीन है, उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की जो जिक्र अज़कार में मशगूल रही और जनरल साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए आग बुझाने में मसरूफ हो गए। अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे हुई और इतना बड़ा हादसा अल्लाह की रहमत से सिर्फ 11 दिन में टल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी की बरकत से जिनके हमले से बचाव कई दफा सुना था कि चोरों से बचाव के लिए और जिन के शर से महफूज रहने के लिए आयतुल कुर्सी बहुत ही मुफीद है। जब मैं सऊदी अरब में बुरीदा में सर्विस कर रहा था तो रिहाइश के लिए 2 मंजिला फ्लैट नुमा घर मिला जो काफी मुद्दत से खाली पड़ा था, बिल्कुल नया था और बड़ी सड़क पर वाक़या था। ऊपर वाली मंजिल में मैंने रहना शुरू किया और नीचे की मंजिल में क्लिनिक बना लिया। इस फ्लैट में 3 कमरे थे और एक दरवाजा बैठ को खुलता था। इसमें एक छोटा बावर्ची खाना और गुसल खाना भी था। एक कमरा हमेशा खाली रहता और इसकी कुंडी बैठ से बंद रहती। दरमियान वाले कमरे में मैं सोता था और आखिरी कमरे को बतौर बैठक के इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन मैंने मछली पकाई, बाजार से रोटी लेने गया। जब वापस आया तो प्लेट बिल्कुल साफ रखी थी और मछली गायब थी। इसी तरह एक दिन मैं गुसल खाने में जिस्म पर साबन लगा रहा था कि मैंने महसूस किया कि साबन की टकिया मेरे हाथ में नहीं है। तलाश करने पर भी ना मिली। इन 2 वाक़यात ने मुझे कोई शक में डाल दिया कि मेरे अलावा कोई और भी मखलूक यहाँ रहती है। मैं अल्लाह के फजल से जिक्र अज़कार दुरूद शरीफ और तिलावत वगैरह करता रहता था, इसलिए मेरा दिल मुतमईन था। एक रात मैं सो रहा था कि खाली कमरे में धमाका हुआ। मैं जाग गया। इसका दरवाजा जो बाहर से बंद था एक आवाज से खुल गया और आवाज से 10 साल का बच्चा मेरी तरफ गुस्से के आलम में आ रहा था। फौरन समझ गया और आयतुल कुर्सी ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दी। जब यह बच्चा मुझसे 2 गज दूर था तो मैंने देखा कि वो बाएं तरफ मुड़कर बाएं दरवाजे की तरफ जा रहा है। मैं इसको पकड़ने के लिए भागा। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो वहाँ से
गायब हो गया। दरवाजा बंद था और उसकी चाबी मेरी जेब में थी। इस वाक़े के बाद मैं बहुत मोहतात हो गया। आयतुल कुर्सी पढ़कर छत पर सो जाता और कुछ न होता। चंद माह बाद अस्पताल के क्वार्टर में चला गया। मेरे बाद इस मकान में एक शामी डॉक्टर ने रहना शुरू कर दिया। जब एक दिन शामी डॉक्टर ड्यूटी पर ना आया तो नौकर को भेजा गया तो घर के अंदर से कराने की आवाज आ रही थी। जब दरवाजा तोड़कर खोला तो शामी डॉक्टर जख्मी पड़ा चिल्ला रहा था। उसकी सारी कराकरी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। शामी डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे ने जो उससे बहुत ताकतवर था उसे कुराकरी से मारा है। ये मकान उसके बाद गैर आबाद हो गया। बहुत अरसा कबल मस्जिद नबवी की जन्नतुल बकी की तरफ जब तोसी की गई तो रास्ते में चंद साहबा की कब्रें मौजूद थी। मैं जब मदीना मुनव्वरा गया तो इन हज़रात की कब्रों को देखा और सदियों पुराने कच्ची दीवारों के निशानात भी मौजूद थे। मस्जिद नबवी के तोसी के मराइल में इन कब्रों को खोला गया और इन सहाबा किराम को जन्नतुल बकी में मुंतकिल किया गया, जिसकी तफसील इस साल नवाया वक्त ने भी दी थी। हाजी का जमाना था जब इन साहब की कब्रों को खोला गया और ये अमल रात के वक्त किया गया ताकि लोगों को कम से कम पता चल सके। मेरे चंद अजीज इन दिनों हज पर गए हुए थे। उन्होंने इन साहब रसूल की जियारत की। जब इनके जिस्मों को निकाला गया तो वैसे ही तरोताजा थे, कीड़े मकोड़ों का नाम तक भी न था। काफी लोगों ने इन पाक जिस्मों की जियारत की और ताबीन में अपने आप को शुमार कर लिया। इसी तरह दो साहबे किराम जो दरिया दजला के किनारे पर दफन थे, इनको दरिया के पानी ने तंग करना शुरू कर दिया। वक्त के बादशाह को ख्वाह में हुक्म दिया गया कि इन्हें यहाँ से निकाल कर खुशक जगह पर दफन किया जाए। इन दिनों में गालबन शाह फैसल के वालिद शाह तलाल हुक्मरान इराक थे। उन्होंने उलमाए किराम से मशवरा किया और कब्रों को खोलकर इन दोनों साहबे रसूल को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया। ये नजारा देखने के लिए गैर ममालिक से गैर मुस्लिम भी आए तो उन्होंने इन दोनों साहबे रसूल को बिल्कुल तरोताजा पाया। सिर्फ हुक्र नहीं कर सकते थे, बाकी ऐसे मालूम होता था कि अभी अभी फौत हुए हैं। हालांकि इनको दुनिया से पर्दा किए हुए 1350 साल हो चुके थे। ये नजारा देखकर बहुत से गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हुए और कब्र की जिंदगी को बरहक समझा। इस मौके पर गैर मुल्की नामे निगार और फिल्म बनाने वाले और कई मुल्कों के सफीर भी मौजूद थे। दुनिया के तमाम अखबारात में ये खबर शाये हुई जब मंगला डैम पाकिस्तान में तामीर हुआ था और बंद बांधा जा रहा था और मिट्टी इधर से उधर इकट्ठी की जा रही थी तो इस काम के दौरान बिल्डोजर ने कब्र को खोल दिया। इस कब्र में एक मुर्दा लेटा हुआ था और उसके मुंह के ऊपर एक सांप बैठा हुआ वक्फे वक्फे से उसे डस रहा था। ये नजारा वहाँ के तमाम लोगों ने देखा। चनाचा कुछ अल्लाह वालों ने जिक्र अज़कार शुरू कर दिया और इस मुर्दे के लिए तकफीफ अज़ाब के लिए दुरूद शरीफ और कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ये सांप कहीं गायब हो गया। ये वाकया वहाँ के एक इंजीनियर ने बताया जो इन दिनों बंद के बनाने में मामूर था। आज से करीबन 20 साल कबल कब्र कुशाई के लिए एक मेडिकल ऑफिसर के साथ गया। ये कब्र कोट मटन के कस्बे के बाहर कब्रस्तान में वाक़या थी और कब्र वाले को मरे हुए 5 दिन गुजरे थे। जब कब्र खोली गई तो मैं वहाँ मौजूद था। कब्र काली चमकदार मोटी मक्खी और मोटे कीड़ों से भरी हुई थी और कब्र की तह पर सांप और बिच्छू नजर आ रहे थे। नजारा इतना डरावना था कि वहाँ से सब लोग भाग गए। हत्ता के सरकारी अफसरान जो हमारे साथ थे वो भी इस नजारे को ताब न ला सके। सबसे बड़ा मसला मुर्दे को निकाल कर उसकी चीर फाड़ करना था। मुर्दे को निकालने के लिए बड़े जतन किए गए। बड़ी मुश्किल से 2 मजदूर पुलिस के डर से रस्सियों के जरिए मुर्दे को निकाल कर बाहर लेके आए। कीड़ों के अंबार और मक्खियों के झंड देखकर एक मजदूर बेहोश हो गया और शाम तक ही मर गया। जब मुझे ये मंजर याद आता है तो पसीना आ जाता है और सोचता हूँ कि मेरे साथ कब्र में क्या सलूक होगा। अगर मरने से पहले कब्र की तैयारी कर ली तो अच्छा सलूक मुमकिन है, वरना हमेशा के लिए नाकामी है। अल्लाह ताला में मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे एक दोस्त डॉक्टर कानूनी तिब से मुंसलिक हैं और कब्र कुशाई के लिए उनको सरकार की तरफ से अक्सर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक जगह कब्र कुशाई की मुर्दे को बतौर अमानत रखा गया था क्योंकि उसको किसी खास जगह मुंतकिल करना था। जब कब्र खोदी गई तो इस कदर सख्त बदबू निकली कि मुर्दे के तमाम रिश्तेदार भाग गए और कब्र से एक अजीब किस्म का सांप निकला जो दुनिया में नहीं देखा जाता। पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद वो कम ना हुई तो तंग आकर इसी हालत में मुर्दे का मुआयना किया गया। ये मंजर भी बहुत परेशान कुन था और जो लोग वहाँ मौजूद थे सब परेशान थे। दोस्तों ये वाकयात इसलिए लिखे गए कि हम कब्र की तैयारी में लग जाएं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमाल साले की तौफीक अता फरमाए और कब्र और हश्र के अजाब से महफूज फरमाए। ये चंद रोज फानी जिंदगी हर सूरत में गुजर जाती है। असल फिक्र आखिरत की होना चाहिए कि असल और दायमी जिंदगी आखिरत में मिलने वाली जिंदगी है।